नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ब्रेन्स में। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। 3:04 हो रहे हैं फिलहाल और हम सब यहाँ जुड़ चुके हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। वी विल बी वेटिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स ताकि हम लर्नर्स हैं हमारे साथ जुड़ जाएं। उसके बाद हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको कहीं अगर इन क्लासेस को शेयर करना है तो डेफिनेटली फ्री टू डू दैट बिकॉज दीज आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। सो इट्स नॉट गोना टेक एनीथिंग फ्रॉम यू, इंस्टेड यू कैन गेट लॉट्स ऑफ लर्निंग एंड रिटर्न्स। तो मिलते हैं 1 से 2 मिनट के बाद। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कल हम लोगों ने क्या क्या किया था? कल हम लोगों ने अभी तक क्या क्या हो गया पहले ये देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कितना 3 दिन हम लोगों ने लगातार क्या किए, सिंप्लीफिकेशन तो कर ही लिए हैं। साथ ही साथ कल हम लोगों ने जो 10 बजे वाली क्लास थी उसमें किया था मिसिंग नंबर सीरीज। जो एक नंबर हमारा मिस हो जाता है उसको हम ढूंढने थे कल वहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज में। टॉप 10 क्वेश्चन थे वार्म अप सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज के, ठीक है। आज के इस क्लास में हम करेंगे टॉप 10 रॉन्ग नंबर सीरीज जो कि हमारे एग्जाम्स में आती हैं। फिर मोस्ट आस्क्ड पैटर्न, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सभी लोग कर ले जाएंगे। हर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सारे बच्चे कर ले जाते हैं, चाहे उनको आता हो या ना आता हो, फिर भी वो कर ले जाएंगे फाइनली उस क्वेश्चन को। कुछ कुछ होते हैं जिन क्वेश्चन पे कॉम्पिटिशन का मेन बेस सेट होता है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व करें। इसमें से ये जो सीरीज बनी हुई है ना, इसमें से आपको बस बताना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो इसमें से नहीं सूट कर रहा है और उसकी जगह पे क्या टर्म होगा। एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने की जर्नी का ही नाम नंबर सीरीज है। तो ढूंढिए और पता लगाइए कि कैसे इस नंबर से दूसरे नंबर तक हम पहुंच सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर देखेंगे तो नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, 3 है, 4 है, 4.5 है, 11 है, 20, 80 और लास्ट में 269। कल भी मैंने बताया था, आज फिर बताता हूँ कि जैसे लास्ट में 269 है और 3 से स्टार्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि नंबर रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कुछ भी एडिशन जैसा इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 पे जाने के 2-3 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला जो आ जाता है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है 3, फिर ऐड कर दिया 1 और हम पहुंच गए डायरेक्ट 4 के पास। और एक तरीका क्या बना सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, -2 कर लेते हैं तो हो जाएगा 4। ये देखिए कुछ कुछ जो ऐसे पैटर्न्स मैंने लिखे हैं ना, ये पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, इस वजह से मैंने ये 3 तरीके लिखे। वरना ऐसा नहीं लिख सकता कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस कर दिया 97 तो आ गया 96 तो आ गया हमारे पास 4, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ठीक है। ये कुछ कुछ पैटर्न्स बना रहे थे इस वजह से लिखा हुआ है। अब बात आती है कि 4 से 4.5 पे कैसे पहुंचा जा सकता है। तो 4 से अगर हम देखेंगे 4.5 पे पहुंचने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर लेते हैं, 4 और 2 6 हो गया और माइनस कर लेते हैं 1.5 तो कितना हो गया 4.5 यहाँ से बन गया। और यहाँ से 4 में ऐड कर लेते हैं 0.5 तो 4.5 हो गया।
और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने 2 को 8 टाइम्स में, और माइनस कर लेंगे कितना मेरे दोस्त, 3.5। तो हम यहाँ से आ सकते हैं 4.5 पे। सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो है ना, ये वाला टर्म यही नहीं बन पाएगा, बिकॉज बाकी सारे में तो कुछ कुछ पैटर्न लग रहे हैं। अब 4.5 से 11 पे जाना है तो क्या कर सकते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐड कर दिया 2, मतलब 9 और 2 होते हैं कितने, 11। तो 11 सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ से 4.5 में अब हमें ऐड करना पड़ेगा कुछ बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि हमारे पास ये टर्म यहाँ तक आ पाएगी, मतलब 5.5 और एक 6.5 ऐड करना पड़ेगा, है ना, तब जाके हम आएंगे 11 पे। तो ये भी वैसे गलत हो गया, बिकॉज कोई पैटर्न नहीं बना रहा है। फिलहाल ये एक हमारे पास सही चल रहा है। अब आगे चलते हैं। अगर ऐसा ही चल रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, 11 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, ऐड कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया 2.5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना होगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 0.5 पे है, तो 2.5, अगर देखा जाए तो 22, और इसमें से कितना ऐड करना पड़ेगा, 5.5 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 27.5 ऐड कर लिया और माइनस कर लिया 2.5, तो हमारे पास आंसर आ गया 25 का। ठीक है, तो 25 हो गया। यहाँ तक तो सही चल रहा है। आगे चलते हैं। 25 को मल्टीप्लाई किया 3 से और ऐड कर दिया 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 3 75 प्लस 3 78, जो कि यहाँ पे हुआ क्या है, 80 लिखा हुआ है। अब अगर सही हमारा पैटर्न हमने पकड़ लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से और ऐड कर देंगे 3.5 और देखते हैं कितना आ रहा है। तो 78 को अगर हमने 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहले तो 3 गुना कर लेते हैं। 3 गुना करने का मतलब कितना हो गया, 2100, ये हो गया, और 3 × 24, तो ये यहाँ तक आ गया। और ऐड कितना कर लें, 35, तो मतलब 3 और 9 13 और 9 3 और 2 2 4 4 3 7 और 2 2 73, ये हो गया। और ऐड कितना करना है, 3.5, सॉरी माइनस करना है ना, ये प्लस 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 आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना करना है, 3.5। तो 3 माइनस किया तो 70 पे चले गए, 270, और 0.5 मतलब 269, तो एकदम सही चल रहा है। गलत टर्म हमारा 80 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे 78। पैटर्न क्या बना, दोबारा से करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पैटर्न हमारे पास बना 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 किया तो हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 1.5 माइनस 1.5 किया तो आ गया हमारे पास 4.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ऐड कर दिया 2, तो हमारे पास आ गया 11 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, और माइनस कर दिया कितना, सही चला है ना, प्लस माइनस, हाँ सॉरी 2.5 होगा ना, क्यों मैं ऐसा कही जा रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 2.5, यहाँ पे था 1.5, यहाँ आ जाएगा कितना, 2.5, और माइनस कर दिया 2.5, तो हम आ गए कितने पे, 25 पे आ गए। 25 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, ऐड कर दिया 3, तो आएगा 78, और 78 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 3.5 से और माइनस कर दिया 3.5, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 269.5। क्लियर है, ये हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 4 का, यहाँ आ रहा है कितने का, 15 का डिफरेंस आ रहा है।
वन क्यूब फोर क्यूब में नहीं 48 आ रहा है ना, अभी फिलहाल 49 चाहिए, तो 71 ऐड करिए तो 5 हो जाएगा, 7 और 6 13 135। और 5 क्यूब में अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर 5 क्यूब मतलब होने, देखिए 1 क्यूब में मतलब 2 के क्यूब में 7 ऐड किया तो 15 मतलब डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कैसे आ रहा है बस हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के लिए 1 क्यूब प्लस 3 किया, यहाँ करने के लिए 2 क्यूब प्लस 7 किया, यहाँ करने के लिए हमने 3 क्यूब प्लस 22 कर लिया, यहाँ ऐड करने के लिए हमने 4 क्यूब प्लस 71 कर लिया, और यहाँ ऐड करने के लिए 5 क्यूब प्लस में 206 अगर हम ऐड करेंगे 206 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सॉरी 206 क्यों ऐड करेंगे, 71 है, तीन सौ 31 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, एक सेकेंड, यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 क्यूब प्लस 1 सॉरी 1 क्यूब प्लस 3 तो 4 आ गया, 2 क्यूब प्लस 7 तो 15 आ गया, 3 क्यूब प्लस 22 तो 49 आ गया, 4 क्यूब प्लस 71 तो 135 आ गया, और उसके बाद फिर 5 क्यूब प्लस 206, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा दोस्त, 125 और 206, तो 6 और 5 होते हैं 11, और ये 3 और 3 331 यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे गलत टर्म क्या हुआ, 49 वाले पे पहले स्ट्राइक हो रहा है, गलत हमारा जो टर्म है, तो 49 मतलब यहाँ 48 आ रहा है, तो 70 यहाँ पे गलत टर्म हो गया आपका। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, 71 होना चाहिए था, और उसके बाद आगे जाके ये 135 बनेगा, और उसके बाद आगे जाके ये हो जाएगा। तो पैटर्न हमारा क्या हुआ, पहले डिफरेंस निकाल लिया, फिर पैटर्न को प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। शुरू करते हैं, इसमें देखा जाए तो देखते ही पहले चीज जो नजर आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना। और यहाँ अगर देखा जाए तो अगर इसका आधा किया जाए तो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 9 और 2 यहाँ पे हो रही है कितना, ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है ना। इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो मल्टीप्लाई बाई 4 अगर करेंगे तो आएगा नहीं यहाँ पे, है ना। मल्टीप्लाई बाई 3 करने से भी नहीं आएगा, बिकॉज 3 5 12 और 2 6000 7000 के आसपास आना चाहिए था इसको, है ना, या 7200 के आसपास, बिकॉज 2 3 है तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 1200 ऐसे आ जाएगा, और ऐसे हाँ यहाँ भी नहीं है, 4 ही होगा ये,
यहाँ हो जाएगा कितना, 8 गुना, और यहाँ हो जाएगा 16 गुना, बिकॉज 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 का 8 टाइम्स कितना होता है ये हमें निकालना पड़ेगा। 256 का 8 टाइम 200 × 8, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 5 8 40, तो 400, और 6 8 40, 8402, 2048 आना चाहिए था मेरे हिसाब से। और फिर इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, को 2 को 3 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 आ गया, और ये 8 सही है। तो ये हमारा टर्म 2304 गलत होगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 2048 विल बी द करेक्ट टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल सॉल्व करें। ये पैटर्न मैंने बहुत बार अपनी क्लास में कराया है, आज फिर से इस पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए 7 से 4 तक पहुंचने के लिए 7 को मल्टीप्लाई किया किससे, आधे से, 0.5 से, ऐड कर लिया उसमें 0.5, तो आगे हमारे पास कितना, 4। फिर 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, ऐड कर लिया 1, तो आगे हमारे पास 5। अब ये यहाँ पे डिसाइड करता है कि आगे 1.5 से मल्टीप्लाई 1.5 ऐड होगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड होगा, आके देखते हैं। 5 को 12 दिख रहा है तो सिंपल सी चीज़ है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 12। आगे चलते हैं, 12 को आपने किससे किया, एक का सीधे डबल, तो अब यहाँ पे आप 4 से करके इसमें 4 ऐड कर लेंगे, तो 48 × 2 52 आ जाएगा, जिससे कि आपका ये 50 वाला टर्म यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ 52 आएगा। और 52 को जब आप करेंगे 8 से मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और 2 होते हैं कितने, सॉरी 50 × 8, ये 16 हो गया इधर से, और 412, और 412 में जब हम 8 ऐड करेंगे, सॉरी 416 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा 4 2 4, और 50 यहाँ पे आपका रॉन्ग टर्म है। अगला क्वेश्चन। शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, वही मैं हमेशा कहता हूँ कि स्क्वायर के उस फ्रैक्शन टू परसेंटेज टेबल से अगर आप अपनी पकड़ बनाए रखेंगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये कुछ और नहीं लिखा है, ये सिर्फ लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर -1, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर -1, ये लिखा है 6 का स्क्वायर -1, और ये लिखा हुआ है आपका एज इट इज 7 का स्क्वायर, जो कि -1 होना चाहिए था बिकॉज इट्स सीरीज। तो ये हो जाता 48, और इस तरीके से 49 आपका गलत टर्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा है। अगर इधर से इधर जाते हुए देखें, मतलब राइट से लेफ्ट जाते हुए अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई सॉरी +50 यहाँ पे भी +50, तो यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी +50 कर लीजिए तो ये भी +50 हो जाएगा। दैट मीन्स 225 इज द रॉन्ग टर्म। यहाँ पे होना कितना चाहिए था, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 200 आना चाहिए था, फिर आगे हो जाके 250 बना देता। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी अगर ऐसे देख लिया जाए तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। यहाँ पर देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भाई साहब कुछ अलग आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो इसमें से ये टर्म गलत हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2.5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो रहा है, करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हो जाएगा 800, 800 का डबल हो जाएगा 1600, तो ये क्या हो गया 1000, इसमें से गलत टर्म हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे आप देखा जाए तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। वैसे फिलहाल इसमें अगर देखा जाए तो 4 और 3 होते हैं 12, मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ अगर मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है तो क्या कुछ गलत है क्या, 50 में 5 से किया, फिर 75 में कितने से किया, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई, चलिए सॉल्व करिए इसको, देखते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 192 जो है ना, अगर इसको 5 से करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 4 से करने पे आ जाएगा, बिकॉज 50 इंटू 4 कितना होता है 200, 200 में से दो करके अगर 8 हमने खत्म किया तो 192 हो गया, तो इंटू 4 ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर इधर भी मतलब 4 4 हो रहा है तो इनको भी 4 करना चाहिए, तो इनको भी 4 आप कर लीजिए, तो यहाँ 300 हो जाएगा। और 300 में से अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा, बिल्कुल से, बिकॉज 75 का डबल होता है 150, 150 का डबल होता है 300, तो 4 बार में ये हो गया। और 75 को जब 4 से करेंगे तो होता है कितना, 75 को 4 से अगर किया तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा 35, मतलब 8 टाइम्स में 32 आता है। फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 30, मतलब कि 7 आ जाएगा और 5, ठीक है। करेक्ट नंबर कितना हो जाएगा 400 इसका रॉन्ग टर्म हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए 300 आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करिए। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए नंबर क्लोजली पैक्ड इन 10, 18, 34, 66, 130, 228, 514। पहला डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास कितने का आया, 8 का आया। दूसरा डिफरेंस हमारे पास 18, 18, 36 होते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस आया हमारे पास 16 का, ठीक है। तीसरा डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने का आया, 32 का डिफरेंस आया, तो जाहिर सी बात है डबल होते हुए चल रहा है ना। चौथा डिफरेंस हमारे पास कितने का आया, 30 इधर आया और 34 इधर, मतलब कि 64 का, ठीक है। पांचवा डिफरेंस हमारे पास कितने का आया, आना चाहिए था कितने का, 128 का आना चाहिए था, बट आ रहा है कितने का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 28 और 70, मतलब 108 का डिफरेंस आ रहा है ना। और ये डिफरेंस हमारे पास कितने का आ रहा है दोस्त, ये आ रहा है डिफरेंस 214, तो ऐसे हो गया। और यहाँ से देखा जाए तो कितना हो गया 72, ये हो गया, तो 6 हो गया, 8 हो गया, 286 का आ रहा है। अच्छा 286 अगर यहाँ आ रहा है, 286 आ रहा है ना, दोस्त सही, 286 का रहा है। यहाँ कितना होना चाहिए था, इसको पहले हम कर लेते हैं 128, तो 128 मतलब कि 130 में 128 जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 852, 258 एक तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 258 जब यहाँ पर आ गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा वहाँ पर 214, तो ऐसे हो गया था। और फिर हम करेंगे इसमें 64 ऐड, सॉरी 42 ऐड करेंगे ना, 42 ऐड करेंगे दोस्त, तो 6 हो जाएगा, 5 और 2 56, ये भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी दोस्त, 258 आना चाहिए था, आ कितना रहा है 228 आ रहा है। और होगा क्या ये 8, 16, 32, 64, 128 और 256 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, डिफरेंस निकाल के करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव, दिस इज साइनिंग ऑफ, गौरव श्रीवास्तव, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में, हैव अ गुड डे।